देश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटे में देश में कोविड-19 के 1463 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा 29 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक 218 से अधिक लाइफलाइन उड़ान फ्लाइट्स के द्वारा अराउंड 377.5 टन इसेंशियल मेडिकल कार्गो इसको देश के दूर दराज इलाकों में पहुंचाया जा चुका है, जिसमें भी हमारा फोकस प्राइमरली रहा है नॉर्थ ईस्ट प्रांतों में, आइलैंड टेरिटरीज में और हिल स्टेट्स में। इसके साथ ही इंडियन पोस्टल नेटवर्क ने इंडियन ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन, डीजी ऑफ हेल्थ सर्विसेज और ऑनलाइन फार्मा कंपनीज के साथ टाई अप करते हुए हॉस्पिटल्स और इंडिविजुअल कंज्यूमर्स को भी डोर स्टेप पर उन्होंने इंटरस्टेट और इंट्रा स्टेट मेल्स के माध्यम से मेडिकल डिलीवरीज को पहुंचाने का कार्य किया है। हमारे जैसे इससे पहले कि हमारे कुलीग फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने बताया, उसके साथ ही आज फील्ड लेवल पर हमारी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं वह बैंकों के साथ काम करते हुए बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट सखी या बैंक सखी के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर जन धन योजना, प्राइम मिनिस्टर किसान योजना अकाउंट्स और एम्प्लॉय गारंटी स्कीम के तहत जो पेमेंट है उसको फील्ड लेवल पर लोगों को बैंक में जाए बिना उनको वह धनराशि दी जा सके, उसके लिए अपना सहयोग दिया है। इसके साथ ही ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र, उन्होंने उनके ऑफिस से एक गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें मुख्यतः घनी आबादी यानी कि हाई डेंसिटी वाले जो एरियाज़ हैं, जैसे कि हम मुंबई का धारावी प्रांत ले लें या कोई और ऐसे एरियाज़ ले लें, दिल्ली के एरियाज़ ले लें, उसमें कोविड के स्प्रेड को कंट्रोल करने के लिए किस टाइप के स्टेप्स लिए जाएं उसके बारे में एक गाइडलाइन दी है, जिसमें मुख्यतः कम्युनिटी शेयर टॉयलेट, वॉशिंग और बेदिंग फैसिलिटीज़ पर रिक्वायर्ड सैनिटेशन और हाइजीन सॉल्यूशंस कम खर्चे में कैसे ऑर्गेनाइज किए जा सकते हैं उसके बारे में बताया गया है। अब तक की अगर डिटेल्स देखें तो अब तक टोटल 1036 पीपल क्योर हो चुके हैं। एंड मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि कल एक ही दिन में 179 पीपल हैव बीन डायग्नोज्ड एंड फाउंड क्योर्ड, और अब तक की टोटल संख्या अगर देखें तो 10,363 कन्फर्म केसेस देश में आए हैं, और जिसमें कि कल एक दिन में 1,211 केसेस पॉजिटिव पाए गए हैं। टोटल 31 डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं कल से आज तक, जिसको लेकर टोटल डेथ्स की संख्या 339 हो चुकी है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को एड्रेस करते हुए देशवासियों से कहा है कि हमारी कलेक्टिव स्ट्रेंथ दिखाते हुए हमने बाबा भीमराव अंबेडकर साहब को एक सच्ची श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने बताया है कि भारत ने अपने होलिस्टिक और इंटीग्रेटेड अप्रोच के तहत काम करते हुए समय पर एक डिसीजिव एक्शन लिया, जिससे कि समस्या के हमने बढ़ने का इंतजार नहीं किया, बट हमने प्रॉब्लम को स्टार्टिंग में ही कंट्रोल करने के लिए रिक्वायर्ड एक्शन लिए हैं। वहीं कोरोना वायरस से संक्रमित 1036 लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक 10,815 केस सामने आए हैं। देश में अभी तक 1,190 लोग या तो ठीक हो चुके हैं या फिर उनको अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है। आपको बता दें कि देश में जब से कोरोना वायरस आया है तब से लेकर आज तक 353 लोगों की मौत हो चुकी है। ICMR ने कहा कि देश भर में कोरोना वायरस के अब तक 2,31,000 टेस्ट किए गए हैं। सरकार ने कहा है कि 13 अप्रैल तक 32 करोड़ से ज़्यादा गरीबों को 29,352 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि समाज के गरीब लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिलती रहें, इसके लिए वित्त मंत्री ने राहत पैकेज का ऐलान किया था। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत लगभग 80 करोड़ व्यक्तियों को प्रति माह अगले 3 महीनों तक 5 किलो खाद्यान्न, उनकी पसंद अनुसार गेहूं अथवा चावल, फ्री ऑफ कॉस्ट देने का प्रावधान किया गया है। इस संदर्भ में स्टेट्स और यूटीज के लिए अतिरिक्त खाद्यान्न का आवंटन किया गया है। 13 अप्रैल 2020 तक लगभग 22 लाख मेट्रिक टन से ज़्यादा फूड ग्रेन्स भारतीय खाद्य निगम यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से स्टेट्स और यूटीज द्वारा लिफ्ट हो चुका है।
गृह मंत्रालय का कंट्रोल रूम एसेंशियल गुड्स और सर्विसेज को 24/7 मॉनिटर कर रहा है तथा अपनी हेल्पलाइंस द्वारा लोगों की समस्याओं और शिकायतों का भी निदान कर रहा है। अभी तक इस कंट्रोल रूम ने मंत्रालयों और राज्य सरकारों के सहयोग से लगभग 5000 शिकायतों का निदान किया है। आपको जान के खुशी होगी कि इसके अलावा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने स्पेशली मजदूरों की समस्याओं के निदान के लिए पूरे देश में 20 ग्रीवेंस सेंटर्स को स्थापित किया है। इन ग्रीवेंस सेंटर्स की फंक्शनिंग को चीफ लेबर कमिश्नर के स्तर पर सुपरवाइज और मॉनिटर किया जा रहा है। हेल्पलाइंस की विस्तृत जानकारी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इन हेल्पलाइंस का उद्देश्य है कि पीड़ित मजदूरों को समयबद्ध तरीके से राहत मिल सके। हमारी आशा है कि इन कदमों के साथ हम लॉकडाउन मेजर्स को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करते हुए जनता की तकलीफों को दूर कर सकेंगे।